मेरे सहकर्मी भाई और बंधु एवं प्रिय छात्रों, बगड़ी ग्राम की इस धरा पर आज हमारे पदाधिकारी द्वारा जो शिक्षा संवाद योजना का शुभारंभ किया गया, हम ग्रामवासियों को जो बताया जा रहा है कि अब आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर मत बनिए। मानसिक रूप से कमजोर मत बनिए, क्योंकि आर्थिक कमी को सरकारी योजनाओं के द्वारा आपके बच्चों को लाभ पहुंचाया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चे लाभ प्राप्त करके अपने जीवन की उन्नति कर पाएंगे, अपने जीवन को ज्योतिर्मय कर पाएंगे। बड़ा ही सरकार की ये सराहनीय कदम है कि सभी इसी नवगछिया प्रखंड में 2013 से कार्यरत था। श्रीमान, इस विद्यालय में कुछ कमी है। हमारे बच्चों को बेंच डेस्क की जो कमी है वो सबसे बड़ी कमी खल रही है कि बच्चे को बैठने के लिए ये जरूरी है। श्रीमान, कुछ आता है, जो राशि आती है, वित्तीय राशि आती है, वो अपने स्तर से इस विद्यालय में देने की कृपा करेंगे ताकि हमारे ग्रामवासी और इस ग्राम के बच्चे लाभ उठा सके, शिक्षा का भरपूर सहयोग ले सके। श्रीमान, इस विद्यालय में अभी आप जो बता रहे थे कि पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूल, इस दोनों में फर्क है। ये फर्क अब नहीं रहा है। मैं ग्रामीण भाई बंधु से ये कहेंगे कि ये फर्क नहीं रहा। सरकार अब सीधे पब्लिक स्कूल के जो शिक्षण पद्धति है उसकी तुलना करके सरकारी विद्यालय में हूबहू उतारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान, मैं पब्लिक स्कूल में भी 5 वर्ष सेवा दिया हूं और अब मैं सरकारी विद्यालय में सेवा दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो पब्लिक स्कूल से बहुत हूबहू उतारी जा रही है। ग्रामीण बंधु से मैं आग्रह करूंगा कि अभी हाल में मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट बिहार सरकार द्वारा ये सभी स्कूल में निर्देश दे दिया गया है कि मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट बच्चों को लेकर के साप्ताहिक, एक सप्ताह में जो पढ़ाई होती है उसका टेस्ट लीजिए, एक महीने में जितना सिलेबस पूरा होता है उसका टेस्ट लीजिए और उसका रिमार्क करके भेजिए। और फिर जो कमजोर बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में पीछे फिसल रहे हैं, उसके लिए विशेष कक्षा और दक्ष कक्षा का आयोजन करके आप स्पेशली उन पे थोड़ा फोकस करिए, समय दीजिए और देखिए कि उन बच्चों में कहाँ किस चीज़ की कमी है ताकि उनका कुछ विकास हो सके। ये वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट हमारे पब्लिक स्कूल का शिक्षण पद्धति का एक भाग है जो बिहार विद्यालय में उतारा गया है। अब सिर्फ जरूरत है कि आपका मन कितना बिहार विद्यालय की ओर लगता है, आपका मन हमारे प्रति कितना विश्वास जगता है, आपका मन हमारे प्रति बच्चों को भेजने का कितना विश्वास होता है, इस पर निर्भर करता है। और ये शिक्षा का लाभ तभी आप ले पाएंगे जब आप अपने मन में और अपने बच्चों के मन में एक विश्वास जगाए हुए हैं कि सरकारी विद्यालय की ओर लौटो। सरकारी विद्यालय में भी अब पब्लिक विद्यालय की जैसी व्यवस्था होने जा रही है। आप वहाँ की जो कमी होगी, हम शिक्षक और आप अभिभावक ये बीच में आकर के यही शिक्षा संवाद करके इस कमी को दूर करेंगे। बीच में हमारे प्रशासक हैं जो वित्तीय सहायता देंगे, कमी को पूरा करेंगे। अगर आपसी कुछ विवाद होता है तो उसको भी सुलझाएंगे। तो इसी से समाज आगे बढ़ता है। समाज को आगे की ओर ले जाना है, बहुत दूर ले जाना है। दूसरी बात, हम अभिभावकगण को ये एक निवेदन करना चाहेंगे कि अपने बच्चों की जो उपस्थिति है यहाँ वो निर्धारित मानक पद्धति के अनुसार नहीं हो रही है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। एक दिन आया, 2 दिन आया, फिर बीच में चले जाते हैं।
ये विद्यालय से भागिए नहीं, विद्यालय की ओर लौटिए, ये संदेश बच्चों को दीजिए। और घर पर भी आप देखिए कि बच्चे आपके क्या करते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी व्यस्तता ग्रामीण स्थिति में है, खेती बाड़ी में है, व्यवसाय में है, अपने रोजगार में है, लेकिन एक बार बच्चों को जरूर पूछ दीजिए कि स्कूल आवर में, अगर आप स्कूल की ओर भेजे हैं बच्चे को, तो पूछिए कि स्कूल आवर में तुम कहाँ हो, आज कितने विषय की पढ़ाई होती है। एक दुकान में जाते हैं सर, आप सामने देखते हैं कितना वस्तु लेते हैं, तौल के दिया कि नहीं दिया, सामान गिनती करके दिया कि नहीं दिया, बिल देते हैं तो बिल से मिलाते हैं। अब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में जो 6 विषय की पढ़ाई 6 घंटे 8 घंटे होती है, उसकी भी थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका बच्चा जो 6 घंटा स्कूल में रहा, स्कूल से क्या करके गया। इतना ध्यान दीजिए। हम आपसे इतना सा समय मांगते हैं अभिभावकगण कि बच्चे अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ताकि हमारे विद्यालय में आपके बच्चे आके अच्छा कर सके और हम उसको अच्छा एजुकेशन दे करके अपने से बेहतर पोजीशन पर पहुंचा सके। धर्मशास्त्र में एक कहावत है, कहानी कहा गया है कि माता पिता और शिक्षक यही दो हैं जो आपके बच्चे को अपने से ऊपर उठना चाहते हैं। अगर आप नौकरी में नहीं है तो आप चाहते हो कि हमारे बच्चे नौकरी में आ जाए। अगर आप थोड़ा सा कमाई कर रहे हैं तो आप चाहते हो कि हमारा बच्चा एक अच्छा फैक्ट्री खोल के अच्छा कमाई करे। और हम शिक्षक बंधु यही चाहते हैं, हम शिक्षक हैं लेकिन हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट पढ़ के यहाँ से उच्च पद पर जाए, ताकि कल हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि ये बच्चा हमारा ही पढ़ाया हुआ है, ये अधिकारी हमारे स्कूल से ही प्रोडक्ट बन करके निकला है, और हमारा भी गर्व से मस्तक ऊंचा उठ जाएगा। ये राष्ट्र तभी विकसित होगा। सरकार की अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसका एक उद्देश्य है कि बच्चे को हाथ में शिक्षा के साथ साथ काम भी आना चाहिए। क्यों कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके बच्चे निकल में अपना स्व व्यवसाय और सरकारी जो नौकरी है उसको प्राप्त करे, नहीं तो अपना स्व व्यवसाय के स्वावलंबन होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है स्वावलंबन होना चाहिए। या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वही है जो हमें हर तरह के बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। इसलिए आपके बच्चे अगर किसी बंधन में है तो यहाँ विद्यालय में जो विद्या मिलती है वो मुक्ति उसको प्रदान करेगी और उससे वो विजयी होगा, अपने पथ पर विजयी होगा। श्रीमान, आप इस विद्यालय में आए हैं, इस विद्यालय में जो कमी है हम अपने प्रधानाध्यापक की ओर से आपको ये कमियां प्रस्तुत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा इसमें सुधार करेंगे। यहाँ प्रयोगशाला की कमी है, यहाँ पुस्तकालय की कमी है, यहाँ बेंच डेस्क की कमी है, थोड़ा सा इसको पर ध्यान देंगे। जो भी वित्तीय सहायता योजना सरकारी की ओर से आता है आप इसमें देने की कोशिश करेंगे। श्रीमान, इसी के साथ हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे ग्राम के बीच आए और अभिभावकों को अपनी योजनाओं से बताएं। हमारे छात्र इससे निश्चित लाभान्वित होंगे और ग्राम भाई बहनों से हम यही कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को विद्यालय की ओर जरूर भेजिए। और 75% जो उपस्थिति है जो अन्य इस सारी लाभ योजना को तभी आपके घर तक जा पाएगी जब आपके बच्चे कम से कम 75% उपस्थित विद्यालय में रहेंगे। ये सरकारी बंदिश है। अगर ये नहीं रहती है तो आपके बच्चे का आप नया आया है कि नाम काट दीजिए, नाम हटा दीजिए, लाभान्वित राशि छात्रों की जो संख्या है उसमें नाम नहीं दीजिए। तो ये बंदिश है, ये बंदिश को आप बैरियर को पार कर दीजिए। आप बच्चे को कहिए कि नहीं वहाँ जाना है विद्यालय। थोड़ा सा ध्यान आप दीजिए, थोड़ा सा हम देंगे, बच्चे का विकास भरपूर होगा। और बच्चे से पूछिए, एक कमी है जो आप भी महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चे अनुशासन में नहीं रहते हैं। घर पर बच्चे क्या करते हैं वो आप बताएंगे और विद्यालय में बच्चे क्या करते हैं हम शिक्षक बंधु बताएंगे। यही ये अभिभावक शिक्षा संवाद संगोष्ठी का है, आप हमको जरूर बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि मंथली अभिभावक मीटिंग जरूर हो और आप घर पर बच्चे के विषय में बताएंगे, हम यहाँ के विषय में बताएंगे। यही शिक्षा में सुधार होगा। इसी के साथ कदवा ग्राम पर हम अपने प्रशासक महोदय का, अभिभावकगण का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।